हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रेजर चेस्ट बुक का ये लेसन पढ़ाया था। बॉन्कू बाबूज फ्रेंड। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉन्कू बाबू जो है वो एक स्कूल टीचर हैं और उनको स्कूल के कुछ बच्चे टीज करते हैं और इवन कि कुछ मिडिल एज के लोग भी उनको टीज करते हैं। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। दैट पर्टिकुलर इवनिंग बॉन्कू बाबू वॉज द फर्स्ट टू स्पॉट द स्ट्रेंज लाइट। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि आकाश में एक जो है वो लाइट दिखाई पड़ती है, तो सब लोग उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं। कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। तो बॉन्कू बाबू जो है, बॉन्कू बाबू वॉज द फर्स्ट टू स्पॉट द स्ट्रेंज लाइट। बॉन्कू बाबू ने, वो पहले इंसान वो थे जिन्होंने उस स्ट्रेंज लाइट को जो है वो देखा था। देन ही कॉल्ड निधु बाबू एंड शोड इट टू हिम। फिर उन्होंने इसको निधु बाबू को दिखाया। However, when he arrived at the meeting, he found that Nidhu Babu had coolly claimed full credit for being the first person to see it. जब वो मीटिंग में गए तो उन्होंने देखा कि निधु बाबू ने सबको यही बता रहे थे कि इसको जो है मैंने पहले देखा। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे बॉन्कू बाबू ने बताया। एंड वॉज बोस्टिंग अ ग्रेट डील अबाउट इट। और इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बोस्टिंग मतलब डींगे मारना, इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। बॉन्कू बाबू सेड नथिंग, नो वन इन द ग्रुप न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स। ग्रुप में कोई भी सैटेलाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम ऑफरिंग देयर व्यूज़। लेकिन वहाँ पे सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे, मतलब कोई भी किसी को अपने व्यूज़ देने से मना नहीं कर पा रहा था। सेड चांदी बाबू ने कहा, समबडी सीज अ पॉइंट ऑफ लाइट इन सम ऑब्सक्योर कॉर्नर ऑफ द स्काई। किसी ने आकाश के कॉर्नर से एक लाइट देखी है, पॉइंट ऑफ लाइट देखी है। एंड द प्रेस गेट्स ऑल एक्साइटेड अबाउट इट, ऑल हम्बग। और सभी लोग जो हैं वो उसके एंड द प्रेस गेट्स ऑल एक्साइटेड, और प्रेस जो है इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हो गई थी। ऑल हम्बग, ये सारा क्या था? हम्बग मीन्स फॉल्स टॉक, ये सब झूठी कहानियां थी। राम कनाई काउंटर्ड दिस रिमार्क, ही वॉज स्टिल यंग। राम कनाई ने कहा, वो भी यंग था। नो इट मे नॉट एनी ऑफ अस हेयर बट इट इज़ अ ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहा है नहीं, हम में से कोई यहाँ नहीं था, लेकिन ये एक ह्यूमन अचीवमेंट हो सकती है श्योरली, एंड अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट। इस टाइम की एक ह्यूमन मतलब कि इंसान ने इसको बनाया होगा। वेल यू वुड नॉट एक्सपेक्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट वुड यू। कह रहा है कि तुम ये बंच ऑफ मंकीज यहाँ पे मतलब है कि कोई मूर्खों ने इसको नहीं बनाया है, इसको किसी ये जो है अच्छे इंसानों ने मिलकर ये बनाया होगा। ऑल राइट सैड निधु बाबू, लेट अस नो टॉक ऑफ सैटेलाइट्स। निधु बाबू ने कहा, हमें अब सैटेलाइट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आफ्टर इट इज जस्ट अ मशीन गोइंग अराउंड द अर्थ। दे से मतलब ये केवल एक मशीन है जो अर्थ के, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। नो डिफरेंट, जो पृथ्वी के चारों तरफ जा रही है। नो डिफरेंट फ्रॉम ए स्पिनिंग टॉप, अ टॉप वुड स्टार्ट स्पिनिंग इफ यू गॉट इट गोइंग। डिफरेंट फ्रॉम स्पिनिंग टॉप मतलब एक घूमते हुए टॉप से डिफरेंट है ये। ए टॉप वुड स्टार्ट स्पिनिंग इफ यू गॉट इट गोइंग, और ए फैन वुड स्टार्ट टू रोटेट। एक टॉप जो है वो स्टार्ट करती है स्पिनिंग मतलब घूमना तभी स्टार्ट करती है जब तुम इसको जाते हुए देख, यू गॉट इट गोइंग, जाते हुए देखते हो। और ए फैन वुड स्टार्ट टू रोटेट इफ यू प्रेस्ड अ स्विच, या जब हम एक स्विच को प्रेस करते हैं तभी एक फैन चलता है, पंखा तभी चलता है ना जब आप स्विच ऑन करते हो। सैटेलाइट्स द सेम, ऐसे ही सैटेलाइट होती है, इसी तरह से सैटेलाइट भी वर्क करती है। बट थिंक ऑफ रॉकेट, लेकिन रॉकेट के बारे में सोचो, दैट कैन नॉट बी डिसमिस्ड सो इजीली कैन इट। एक रॉकेट जो है वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं ना। चांदी बाबू रिंकल्ड हिज नोज, उन्होंने अपनी नाक को सिकोड़ा। रॉकेट जैसे हम लोग सोचते समय ऐसे करते हैं ना अपनी नाक को, तो उन्होंने कहा अच्छा रॉकेट, वाई व्हाट गुड इज अ रॉकेट, क्यों रॉकेट क्यों अच्छा है। ऑल राइट इफ वन वॉज मेड हेयर इन आवर कंट्री, टुक ऑफ फ्रॉम द मैदान इन कलकत्ता एंड वी कुड ऑल गो एंड बाय टिकट्स टू वॉच। कहते हैं कि अगर हमारी कंट्री में बने और कलकत्ता के किसी मैदान में इसको रखा जाए तो हम सब टिकट लेके वहां देखने जाएंगे। वेल देन दैट वुड बी नाइस, बट ये अच्छा होगा, लेकिन यू आर राइट राम कनाई ने एग्री किया। रॉकेट हैज नो मीनिंग फॉर अस हेयर इन दिस विलेज, इस गांव में रॉकेट का तो कोई मतलब नहीं है। भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट, भैरव चक्रवर्ती आगे बोले, सपोज सम क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट अराइव्ड ऑन अर्थ। कहते हैं हो सकता है कोई अद्भुत प्राणी दूसरे ग्रह से आ गया हो। सो व्हाट इवन इफ इट डिड, यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी इट।
क्या हो गया अगर हम इसको नहीं देख पाए? येस दैट इज ट्रू इनफ, हाँ ये सच हो सकता है। एवरीवन टर्न देयर अटेंशन टू देयर कप्स ऑफ टी, फिर से सारे जो क्या करने लगे, चाय पीने लगे। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनीथिंग लेफ्ट टू बी सेड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, कुछ देर शांत रहने के बाद बंकू बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड जेंटली, सपोज दे केम हियर। कहता है कि सपोज करो मतलब ऐसा समझो कि वो यहाँ आए थे। निधु बाबू फीन्ड टोटल अमेजमेंट, निधु बाबू जो है, फीन मतलब उनको जैसे लगता है टायर्डनेस हो गई है, थके हुए, अमेजमेंट से थके हुए थे। हे बंकम wants to say something, बंकम भी कुछ कहना चाहता है। What did you say बंकम? Who is going to come here? Where from? कहाँ से आएगा वो? बंकू बाबू रिपीटेड हिज वर्ड्स, उन्होंने फिर रिपीट किया। हिज टोन स्टिल जेंटल, उनकी वर्ड्स जो अभी भी बहुत आराम से बोल रहे थे कि सपोज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट केम हियर, कहते हैं हो सकता है कोई यहाँ पे किसी और प्लैनेट से आया हो। एज ही डिड सो ऑफन भैरव चक्रवर्ती स्लैप्ड बंकू बाबूज बैक लाउडली एंड रूडली, उन्होंने उनकी पीठ पे एक जैसे कहता है पीठ पे ठप्पा लगाया, पीठ पे मारा और रूडली बोले उनसे। ग्रिंड एंड सैड, खुलकर मुस्कुराए और कहा, ब्रेव व्हाट अ थिंग टू से, क्या कह रहे हो तुम? वेयर इज अ क्रिएचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड, कोई दूसरा क्रिएचर आ रहा है। नॉट मॉस्को, नॉट लंदन, नॉट न्यूयॉर्क, नॉट इवन कलकत्ता, बट हेयर, ना वो मॉस्को गया, ना लंदन गया, ना न्यूयॉर्क गया, ना वो कलकत्ता गया, बल्कि वो यहाँ आया हमारे गाँव में। उनका ये कहना था कि हमारा तो छोटा सा गाँव है, यहाँ पे कोई दूसरे प्लैनेट से कैसे आ सकता है। इन कनकुरगाची, उनका मतलब है कि ये गांव तो इतना छोटा है। यू डू थिंक बिग बंकम डोंट यू, कह रहा कि तुम क्या कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सोच रहे हो। बंकू बाबू फेल साइलेंट, वो फिर से साइलेंट हो गए। बट सेवरल क्वेश्चंस रोज इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में कुछ प्रश्न थे। वॉज इट रियली इम्पॉसिबल, क्या ये इम्पॉसिबल है? इफ एन एलियन हैड टू विजिट द अर्थ वुड इट रियली मैटर वेयर इट अराइव्ड फर्स्ट, अगर एक एलियन पृथ्वी पर आता है तो ये उसके लिए क्या मैटर है कि वो कहाँ पे पहले जाता है? मतलब एलियन को क्या पता कि ये विलेज है, ये सिटी है। इट माइट नॉट एम टू गो स्ट्रेट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑल राइट, इट वॉज हाईली अनलाइकली दैट सच ए थिंग वुड हैपन इन कनकुरगाची विलेज, बट हु वॉज टू से फॉर श्योर दैट इट कुड नॉट हैपन एट ऑल। वो कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल नहीं कि इस विलेज में हो, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर श्योर दैट इट कुड नॉट हैपन, और कि ऐसा कभी होगा नहीं, अगर पहले नहीं हुआ तो कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। श्रीपति बाबू वॉज साइलेंट सो फॉर, श्रीपति बाबू साइलेंट थे। नाउ एज ही शिफ्टेड इन हिज सीट एवरीवन लुक्ड एट हिम, सबने उनकी तरफ देखा। ही पुट हिज कप डाउन एंड स्पोक नॉलेजेबली, उन्होंने अपना कप रख दिया एंड बोला, लुक इफ समवन फ्रॉम ए डिफरेंट प्लैनेट डज कम टू अर्थ, अगर कोई भी दूसरे प्लैनेट से आता है, आई कैन अश्योर यू दैट ही विल नॉट कम टू दिस गॉड फॉर सेकेंड प्लेस, वो कहते हैं कि वो इस जगह पे नहीं आएगा। दोज एलियंस आर नो फूल्स, वो कोई मूर्ख नहीं है। इट इज माई बिलीव दैट दे आर साहिब्स, वे साहिब्स हैं। एंड दे विल लैंड इन सम वेस्टर्न कंट्री, वो किसी वेस्टर्न का मतलब किसी दूसरी विदेशी कंट्री में जाएंगे। वेयर ऑल द साहिब्स लिव, अंडरस्टैंड, जहाँ पे सारे साहब लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे तो गांव के लोग रहते हैं, यहाँ क्यों आएंगे एलियंस। एवरीवन एग्रीड, सब सहमत हो गए। विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ बंकू बाबू, मतलब कि सोल एक्सेप्शन मतलब अकेले बंकू बाबू ऐसे थे जो इतने उन्होंने मतलब ये एग्री नहीं किया था कि हाँ वो यहाँ नहीं आ सकते। चांदी बाबू डिसाइडेड टू टेक थिंग्स अ बिट फर्दर, ही नज्ड निधु बाबू साइलेंटली pointed at बंकू बाबू एंड स्पोक इनोसेंटली, उन्होंने निधु बाबू को बंकू की तरफ धक्का दिया और आराम से बोला, वाई आई थिंक बंकू इज क्वाइट राइट, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि बंकू भी सही है। इज इट नॉट इट नेचुरल दैट एलियंस शुड वांट टू कम टू ए प्लेस वेयर देयर इज अ मैन लाइक अवर। बंकू बिहारी कहते हैं कि एलियंस ऐसी जगह नहीं आना चाहते जहाँ पे हमारे बंकू बिहारी जैसे इंसान रहता है। इफ दे वांटेड टू टेक अवे ए ह्यूमन स्पेसिमैन कुड दे फाइंड एनीथिंग बेटर, कहते हैं अगर उनको एक स्पेशल इंसान चाहिए, मतलब वो बंकू बाबू की तरफ टॉन्टिंग कर रहे हैं, तो उनको इससे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी पढ़ाऊंगी। आपको मैं छोटी छोटी वीडियोज़ में शो कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक साथ आप सारी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।